हेलो दोस्तों, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर क्रैश का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। और कल रात तो बिटकॉइन $93,000 और इथेरियम $3,000 पे आ गया। यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन से हम वैसे ही परेशान थे, ट्रम्प्स के टैरिफ की वजह से पहले से ही परेशान थे। उसके बाद में बिटकॉइन के ETF की लगातार सेलिंग की वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे वैसे ही प्रेशर था। लेकिन टेक्निकली अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक और बड़ा इंडिकेटर जो कि बेयरिश सिग्नल दिखा रहा है वो है डेथ क्रॉस। वो कहीं ना कहीं लोग अब इस चीज़ को लेके डरने लगे हैं कि यार डेथ क्रॉस हो गया है। क्या इसकी कहानी होती है, पिछले 2-3 बार में जब भी ये डेथ क्रॉस हुआ है उसके बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल देखते हैं, पूरा पैनिक का माहौल बना हुआ है और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं वो एक्सट्रीम फियर के अंदर है। मतलब इस टाइम पे लोगों की उम्मीद, होप सब खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये सारी बातें चलो चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद ट्रम्प भाई साहब की अभी आज की लेटेस्ट स्टेटमेंट है कि जो रशिया के साथ में ट्रेड करेंगे कंट्रीज़, उन पे 500% टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं। इसकी वजह से एशियन मार्केट पे एक अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, वो क्रैश होते देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशन की बात करते हैं। ट्रम्प भाई साहब जिनसे बहुत उम्मीद थी क्रिप्टो को लेके, उनकी वजह से अलग ही कहानी हो रखी है ग्लोबल सिचुएशन में। यहाँ पे ETF सेलिंग करे जा रहे हैं और यहाँ पे टेक्निकली भी अब कुछ अच्छा सिग्नल नहीं आ रहा है। तो करें कहाँ, क्या जिए तो जिए कैसे, ये सब जो है कहीं ना कहीं हम सबके साथ में हो रहा है और इस टाइम पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जब कुछ नहीं दिखता है तो वहीं पे हमें थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की कोशिश करनी चाहिए और समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें मैं लगातार आपके साथ में बताता हूँ और आज भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप हमेशा ये बात को याद रखें कि अगर आप ये गलती कर रहे हो तो इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। पोर्टफोलियो को मैनेज करना, रिस्क को सही से मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो तो आपके पोर्टफोलियो का 5 से 10-20% ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो में नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो 75%, 50% बिटकॉइन, 25% इथेरियम में होना चाहिए। बाकी 25% अगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर है तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन और इथेरियम देर सवेर में संभाल लेंगे ऐसा लगता है। अभी लग नहीं रहा है बिटकॉइन और इथेरियम के प्राइस को भी देख के, लेकिन ये बड़े कॉइन है, देर सवेर में लगता है कि यार रिकवरी कर ही जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे और फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहो। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई होंगी फ्यूचर ट्रेडिंग में ये हो जाता है, लेकिन हमने अक्सर ये कहानियाँ सुनी है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों का नील बट्टा सन्नाटा और आए दिन बिलियंस ऑफ डॉलर की लिक्विडेशन हमें देखने को मिलती है। और कल रात को जो क्रैश हुआ है उसके बाद में भी $200 मिलियन मार्केट से उड़ गया। पिछले 40 दिनों के अंदर जब से ये अक्टूबर का क्रैश हुआ है 1.1 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट यहाँ से जो है 1.1 ट्रिलियन मार्केट से आउट हो गया है। मतलब इतनी अच्छी खासी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन गिरा है। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद डर लगे तो कैसे ना लगे, ठीक है ना। तो यही बात होती है। लेकिन यहाँ पर वही है, शो मस्ट गो ऑन और सिचुएशन क्या है वो आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पे फ़िलहाल 2 बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं। लेकिन उससे पहले क्या हुआ है अभी तक मैं आपको बता दूँ। ग्लोबल सिचुएशन की वजह से मार्केट पे प्रेशर था, साथ के साथ में यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी या आप कह लीजिए जिसकी वजह से डायरेक्ट हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ रहा था, वो था कि यहाँ पर जो बिटकॉइन के ETF है, खासकर ब्लैक रॉक ने फ्राइडे को, जो कि वर्किंग डे होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट सेलिंग करी थी अपने ETF के अंदर। 4,500 बिटकॉइन की, ऑलमोस्ट $500 मिलियन के आसपास के उन्होंने बिटकॉइन बेचे थे। और पिछले 10 दिनों के अंदर वो 10 से 12,000 बिटकॉइन सेल किए हैं, यानी कि आउटफ्लो देखने को मिला और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें बिटकॉइन पे देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऑथर हाइक्स, जो कि एक बड़ा जाना पहचाना नाम है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो भी अपने वॉलेट को खाली कर रहे हैं। मतलब इथेरियम वो अपने बेच रहे हैं, इथेरियम के इकोसिस्टम के कॉइन्स जो है वो लगातार सेल कर रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा था।
साथ के साथ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अब डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब की लेटेस्ट स्टेटमेंट निकल के आई है, 500% टैरिफ लगाने की वो बात कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम के अंदर रात को हो सकता है यूएसए की जब मार्केट खुले उसका रिएक्शन देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी देखते हो आईटी सेक्टर पे बात करते हैं या ओवरऑल एशियन मार्केट पे बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सारी कहानी की वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे फिलहाल प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये न्यूज़ तो चलती रहेंगी, ये सब चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर टेक्निकली भी अभी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। क्योंकि न्यूज़ का तो इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन टेक्निकली कहीं ना कहीं अगर लेते हो तो समझने की कोशिश करनी है। टेक्निकल इंडिकेटर भी होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया देते हैं। अब यहाँ पे 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे बिटकॉइन ने क्लोज किया है वीकली कैंडल के अंदर, जो कि एक अच्छा सिग्नल नहीं है, जो कि $1,03,000 के नीचे इसने क्लोज किया है। $1,00,000 के नीचे इसने वीकली कैंडल में क्लोज किया, ये भी साइकोलॉजिकली कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। लेकिन उसके बाद अभी बन रहा है डेथ क्रॉस। डेथ क्रॉस क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जब बड़ी छोटी मूविंग एवरेजेस होती हैं, जब बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर करती हैं या काटती हैं, उसको हम डेथ क्रॉस कहते हैं। अगर उसका उल्टा होता है तो उसको हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं। अब यहाँ पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है उसको छोटा माना जाता है और 200 डे मूविंग एवरेज को बड़ा माना जाता है। अभी इसको ये ग्रीन लाइन को, ये ब्राउन लाइन जो है ग्रीन लाइन ब्राउन लाइन को जो क्रॉस कर रही है ऊपर से नीचे की तरफ, अब इसको डेथ क्रॉस कहा जा रहा है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है कि जब भी पहले हुआ है तो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिला क्या है। 2024 में भी हुआ था अगस्त के अंदर, और जब ये हुआ था तो मार्केट थोड़ी सी शेकआउट की थी, टेम्परेरी शेकआउट हुआ था और 5-10% की गिरावट, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन या आप कह लीजिए 1 महीने तक इसका इम्पैक्ट भी रहा था। उसके बाद 3-4 महीने के अंदर मार्केट ने या बिटकॉइन ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया था, $1,00,000 के पार चली गई थी। तो आप कह लीजिए डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में पड़ता है। और अब जब से डेथ क्रॉस हुआ है 96,000, 97,000 या $1,00,000 से, हम ऑलरेडी $93,000 तो कल रात ही देख लिया हमने। अब यहाँ पर ऐसा ही हुआ था सितंबर 2023 के अंदर भी, वहाँ पे भी मार्केट में थोड़ा सा शेकआउट हुआ टेम्परेरी, लेकिन उसके बाद हफ्ते 10 दिन महीने भर के अंदर मार्केट ने रिकवर किया और उसके बाद एक नया ऑल टाइम हाई लगाया। तो आप कह लीजिए गोल्डन क्रॉस भी होता है, तो अगर देखते हो तो वो जैसे बुलिश सिग्नल होता है, ऐसे डेथ क्रॉस टेम्परेरी एक पैनिक का काम करता है, जो कि अभी हमारी मार्केट रिएक्ट कर रही है। और ऊपर से जो ग्लोबल सिचुएशन हो रही है, ट्रम्प की स्टेटमेंट हो रही हैं, या यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, बिटकॉइन के ETF की बात करते हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो उनके वॉलेट्स अब यहाँ पे सेल करते देखने को मिल रहे हैं, घूम फिर के मार्केट में एक प्रेशर का काम कर रहे हैं। और वही चीज़ हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल रही है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। अब करें तो करें क्या? यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, दो ही चीज़ें हैं। अगर अच्छे कॉइन में बने हुए हो तो सिर्फ शांति से बैठे रहिए, नहीं तो भैया यहाँ से एग्जिट करके अपना ओके टाटा बाय बाय कर दीजिए। और क्या ऑप्शन हो सकता है? लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो तो ये लाइंस हैं आपको जो कहीं ना कहीं बताती हैं बिटकॉइन का क्या लग रहा है। अब यहाँ पे बिटकॉइन ने एक ट्रेंड लाइन जो कि $97,000 थी उसको लूज़ किया। अब उसको लूज़ करना कोई अच्छा सिग्नल नहीं है। अब यहाँ पे उसके बाद अभी जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसा हमने पुरानी वीडियो में भी बोला है, कल की परसों की वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे एक दिन पहले की भी वीडियो देख लीजिएगा, लगातार हम बात करें अगर यहाँ ये सपोर्ट लूज़ करता है तो 90 से लेके $93,000 ये आता देखने को मिल सकता है। और कल रात को ये $93,000 पे आ ही गया। अब यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो दोबारा से $97,000-98,000 और उसके बाद 1,00,000 से लेके $1,03,000 एक रेजिस्टेंस जोन शॉर्ट टू मिड टर्म में इसके लिए हैं। अगर उनको पार करता है तो आने वाले टाइम के अंदर ये दोबारा से हो सकता है $1,10,000, $1,12,000 को टेस्ट करता देखने को मिले, जहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस इसके लिए निकल के आती है। अगर यहाँ से क्या ये दोबारा से अभी $95,000 के आसपास चल रहा है, क्या ये दोबारा से रीटेस्ट करता देखने को मिल सकता है? $93,000 पे तो आ ही गया था, लेकिन अगर ये रीटेस्ट करता है तो उसका एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर तो पैनिक प्रेशर बनाया जा रहा है, साथ के साथ में एक CME गैप बन रहा है 91 से लेके $92,000 के बीच में। और यही एक रीज़न था, यह वन ऑफ द रीज़न था जो हम आपको बोल रहे थे कि अगर वहाँ तक आता है तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि वो यूजुअली हम CME गैप को फिल होते देखते हैं। तो यहाँ पे
ये आता देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ आ जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। कई लोग बोल रहे हैं कि लोकल बॉटम 88,000 डॉलर्स के आसपास भी हो सकता है। जब मार्केट के अंदर इतनी वॉलेटिलिटी होती है तो 1000-2000 डॉलर ऊपर नीचे हो जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे, लेकिन हमारे हिसाब से 90 से लेकर 93,000 डॉलर्स का जो सपोर्ट जोन है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन फ़िलहाल के लिए इसके लिए बनता है। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा क्या सिचुएशन निकल के आती है, क्योंकि हमने डेथ क्रॉस को यूजुअली, कई लोग इसको बेयर मार्केट के सिचुएशन बोलते हैं। बेयर, जो मार्केट अब बेयरिश हो रही है, अब 3-4 साल के बाद कहानी इसकी चालू होगी। लेकिन हमने जब भी डेथ क्रॉस को खासकर बिटकॉइन के अंदर देखा है तो इसको देखा है एज अ लोकल बॉटम, यानी कि एक बॉटम बनाता है, यहाँ सेटल होता है और उसके बाद नया ऑल टाइम हाई बनाता है। जैसा कि आपको मैंने चार्ट दिखाए, सब में हमें देखने को मिला कि शॉर्ट टर्म में मार्केट शेक करी, एक लोकल बॉटम बनाया और उसके बाद बाउंस बैक कर गई। अब ये होगा कि नहीं होगा आने वाला टाइम बता ही देगा, लेकिन हम तो कोशिश कर ही रहे हैं आपके साथ बने रहने की, और आप कोशिश नहीं कर रहे हो वीडियो को लाइक करने की। कर दिया करो, भाई को सपोर्ट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। यहाँ पे इसके अलावा क्या कोई उम्मीद है? यहाँ पे देखो, जब मार्केट के अंदर इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाए तो यूजुअली सबको पता है कि मार्केट का एक रिवर्सल होता है। हमें विश्वास नहीं हो रहा और किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि इस टाइम पे मार्केट रिकवर करते देखने को मिल सकती है, और यूजुअली ये एक इंडिकेशन होता है। और उसके लिए कंसीडर कर सकते हो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो कि लगभग इस टाइम पे 10-9 के आसपास आ गया है, यानी कि मार्केट एक्सट्रीम फियर के अंदर है। सब ने होप छोड़ दिया है, अभी तक आस पकड़ के बैठे हुए थे, सब छोड़ के बोल रहे हैं कि भैया मुझे बख्श दो, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर पीछे के डाटा को देखते हैं, फरवरी को देखते हैं, 2024 के अंदर जब ये इंडिकेटर निकल के आया था, या 2022 में जब भी एक्सट्रीम फियर के अंदर आए हैं, 10 पे आया है, उसके 30 से 60 दिनों के अंदर बिटकॉइन ने कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया। अब क्या हिस्ट्री के दोबारा से रिपीट होगी, आने वाला वक्त बता ही देगा, क्योंकि कई लोग अब ये भी बोलेंगे कि हिस्ट्री तो ये अक्टूबर-नवंबर में दिखा रही थी, खासकर 2025 के लिए बुलिश ईयर की बात कर रहे थे, ऐसा तो होता देखने को मिला नहीं। तो इसलिए कहते हैं हम भी मार्जिन थोड़ा सा छोड़ के चलते हैं कि भैया होगी कि नहीं होगी आने वाला टाइम बता ही देगा, लेकिन कंसीडर किया जाता है। अब देखते हैं क्या यहाँ से मार्केट रिकवर करती है या और टूटती है, लेकिन एक लोकल बॉटम 90 से 93,000 डॉलर्स के आसपास यहाँ दिखता है। ज़्यादा से ज़्यादा बुरे हालात में 88,000 डॉलर्स वर्स्ट सिचुएशन में यहाँ दिखता है। बाकी दोस्तों आने वाला टाइम बता ही देगा। बिटकॉइन हो, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो, सब कुछ डिस्काउंटेड है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्काउंट क्या, कुछ है ही नहीं तो कहाँ से एंट्री लें। लेकिन वही है कि अगर अपॉर्चुनिटी देखें तो इस टाइम पे जो जिनके पास होगा उनके लिए एक ट्रीट से कम नहीं है ये वाली जो मार्केट की हालत हो रखी है। बाकी हमें ट्रीट नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ हमारी रिकवरी हो जाए, यही बहुत बड़ी बात होगी। फ़िलहाल ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं। बाकी दोस्तों इथेरियम को लेकर अगर मैं बात करता हूँ तो $3,000 के आसपास ये आ ही गया था। 3,000 एक फिगर आती है, ठीक है, लगता है, वो भी इमीडिएटली आया और वहाँ से बाउंस बैक कर गया। फिलहाल 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये होवर कर रहा है। अगर इसके ऊपर जाता है, दोबारा से रिकवरी करता है तो $3350 से $3500 एक रेजिस्टेंस निकल के आती है। अगर यहाँ से मेंटेन नहीं कर पाता, डिप करता है, तो ये $2800 से $2900 फिलहाल इसके लिए सपोर्ट निकल के आती है। बाकी दोस्तों जितने भी कॉइन्स हैं, अगर आप देखते हो ADA की बात करते हैं आधे डॉलर के आसपास है। अगर मैं सोलाना की बात करता हूँ $130-35 के आसपास मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी की तरह लगता है। ऑन्डो की बात करते हैं $0.6 के नीचे अपॉर्चुनिटी, आर्बिट्रम $0.25 के नीचे। मतलब जो बड़े बड़े कॉइन्स की बात करते हैं नियर $2 के आसपास। अगर रेंडर की बात करते हैं वो भी $2 के आसपास। मतलब जो भी बड़े जो या यूज्ड केस कॉइन हैं वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट बॉटम पे हैं या नया लो बना रहे हैं। तो कब तक होगा ऐसा, वही बात है। तो या तो वो यूज़ केस ना हो, इसलिए कहते हैं यूज़ केस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अभी प्राइवेसी कॉइन का एक ट्रेंड चल रहा है, और आप देख सकते हो Zcash दोबारा से नया ऑल टाइम हाई बनाता देखने को मिल रहा है। उसने भी मोमेंटम दिखाई, उसको फॉलो करा कई कॉइन्स ने। मोनेरो की बात करते हैं, डेकर्ड की बात करते हैं, XVG की बात करते हैं। बट वही है,
जब इनका ट्रेंड आएगा, एआई का ट्रेंड आएगा तो एआई चलेंगे। अभी प्राइवेसी लग रहा है तो प्राइवेसी चल रहे हैं, गेमिंग, ये चीज़ें आती रहेंगी। लेकिन वही है कि अगर हम टिके रहेंगे तभी शायद हमारे कॉइन का नंबर आएगा। लेकिन वही हम हमेशा कहते हैं, अच्छे कॉइन में बने रहने की कोशिश करो। यूज़ केस कॉइन में टीम जिसकी एक्टिव, वो अपनी रिसर्च करो, उसके बाद कुछ करने की कोशिश करो। क्योंकि हम भी कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जो हमने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करो, वही आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बिना पूछे कुछ मत कीजिएगा और रिस्क उतना लीजिएगा जितना आप झेल सकें, ये ज़रूरी है। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।